नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी हम एमसीक्यू के माध्यम से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के माध्यम से इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या 2023 में आने वाले जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को मालूम किया जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगर इनके बचपन के नाम की बात करते हैं तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी लेकर आए हैं। पहले उसके जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले होंगे वो कवर करेंगे। तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में एक शाक्य कुल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। अगर वैशाख पूर्णिमा की बात करते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति और जन्म और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था या इनकी मृत्यु हुई थी वो सब वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वे सांख्य गढ़ के मुखिया थे और इनकी माता का नाम महामाया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनके जन्म के ठीक 7 वर्ष के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनके जन्म के ठीक 7 दिन के बाद इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन या इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया, जो कि एक कन्या थी। शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से इनका विवाह कर दिया जाता है और सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इनके घोड़े का नाम है, इनके घोड़े के नाम की बात करते हैं तो कंथक इनके घोड़े का नाम था और जो इनका सारथी था चन्ना। जी हाँ दोस्तों, चन्ना से ही हर प्रकार की सहायता लेते थे। अगर इनके मन में कोई प्रश्न भी उठता था तो वो चन्ना से मालूम करते थे। एक तरह से जो उनका सारथी चन्ना था वो इनका गाइड था, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। महाभिनिष्क्रमण की घटना, इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर छोड़ा तो किस वजह से छोड़ा? इन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। सबसे पहला दृश्य इन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति। जैसे जैसे इनको ये दृश्य दिखाई देते थे, मैं चन्ना से मालूम करते थे ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों हुआ, ये इस प्रकार से झुककर क्यों चल रहा है, या ये बीमार क्यों है। तो इस प्रकार से चन्ना उनको उनके जीवन की घटनाएं बताता था। लेकिन जब सबसे लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी को, वो बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहा था, और तो सिद्धार्थ ने चन्ना से मालूम किया ये कौन सी अवस्था है कि ये व्यक्ति इतने शांत बैठा है और मुस्कुरा रहा है। तो चन्ना ने सन्यासियों के बारे में गौतम बुद्ध जी को बताया। तो गौतम बुद्ध जी ने यहीं से सोचकर अपने घर को छोड़ दिया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति होने की घटना को हम किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, कहाँ पर हुई थी? पीपल का वृक्ष था उरुवेला और बोधगया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे, और वैशाख पूर्णिमा का दिन। जी हाँ दोस्तों, क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बताया था जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, अगर इनके पहले उपदेश की बात करते हैं तो पहला उपदेश कहाँ पर इन्होंने दिया था? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिस घटना को हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक उपदेश की बात करते हैं तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह भी है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड था। इनका गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। और गृह त्याग की घटना को घोड़े का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। और ज्ञान प्राप्ति को पीपल का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। और मोक्ष या निर्वाण को हम क्या कहते हैं? पद चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध संगीतियाँ। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के बाद कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई, उन सबको मैंने आपके सामने दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध या ये बौद्ध संगीतियों से संबंधित आपकी परीक्षाओं में 100% एक प्रश्न जरूर बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं।
यहाँ पर इनको याद कर लेंगे। पहली बौद्ध संधि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर उसके स्थान की बात करते हैं कहाँ पर यह हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु का शासनकाल था उस समय पर, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। दूसरी बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, और इनका शासनकाल कालाशोक के शासनकाल के समय, और इनके अध्यक्ष साबक मीर थे। तीसरी बौद्ध संधि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के शासनकाल के समय मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष बने। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 1 ईस्वी या फर्स्ट एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, और इनका शासनकाल किसका था, कनिष्क का शासनकाल था उस समय पर। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र जो हैं इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 वर्गों में बढ़ गए थे। एक था हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान की बात करते हैं तो हीनयान के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप जी जो है हीनयान के, और महायान के वसुमित्र जी थे। हीनयान धर्म की बात करते हैं, हीनयान वर्ग में इन्होंने बुद्ध को सिर्फ महापुरुष ही माना था कि बुद्ध एक महापुरुष है, लेकिन महायान शाखा के जो बौद्ध थे उन्होंने बुद्ध को ईश्वर मान लिया था। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बौद्ध धर्म से बनने वाले जो है वो मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? जी हाँ दोस्तों, सांची का स्तूप की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है अशोक, अकबर, हुमायूं या फिर नरसिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आप सभी का लोगों का आंसर होगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर जम्मू कश्मीर। तो आप सभी को पता भी होगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किन्हें एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको थ्योरी जब बता रहा था उसमें महापरिनिर्वाण की घटना मैंने आपको बताई थी, वो कहाँ पर लिया था? पटना में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया? सारनाथ में इन्होंने महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? अगर सांची के स्तूप की बात करते हैं तो चोल ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या फिर पल्लव ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? अगर सारनाथ की बात करते हैं तो कानून को, प्रगति को, क्रांति को या फिर धर्म को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ को स्तंभ में जो चक्र है तो वो किसको करता है? प्रगति को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान ऐसा है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आप सभी लोग जानते होंगे सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्तन, बोध गया, कुशीनगर, ये पावापुरी जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, घमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अगर घमेक स्तूप की बात करते हैं तो वो कहाँ पर हो जाएगा, आप लोगों को ये बताना है। तो घमेक स्तूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला सबसे पहले धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? आप लोगों को ये बताना है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना धर्म उपदेश दिया था, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी हुई है? बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो किस भाषा में लिखी हुई है? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बरहुत से संबंधित है। बरहुत क्या है? जी हाँ दोस्तों, बरहुत एक स्तूप है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बरहुत स्तूप ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। तो आप सभी लोग जानते होंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में क्लास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, भ्राबू, धोली या जोगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्राबू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अगर गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, बुद्ध का जन्म में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैंने आपको बताया है कि बुद्ध का जन्म
लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव या संघ के प्रति आस्था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था जो है, जो बौद्ध धर्म में धम्म बताया गया है उसमें वर्णित नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन या फिर न्याय दर्शन। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। ये कहाँ पर है? बादामी में, अजंता में, बाघ में या एलोरा में। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये अजंता की गुफाओं में बना हुआ है बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक धर्म किस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, आपको ये बता देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा गंधारा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदी रोमन, हिंदी यूनानी, हिंदी इस्लामिक या हिंदी चीनी। तो अगर हम गांधार कला की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की हुई थी? अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी। आप सभी लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी है, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर लिखकर बताना है। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद की बात करते हैं तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके बाद ही गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित उसको किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिपिटक है वो किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी है? त्रिपिटक है। नेक्स्ट है हमारा, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया? जी हाँ दोस्तों, सांची में जो स्तूप बना हुआ है वहाँ पर बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने कराया है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के राजवंशों ने कराया है। जी हाँ दोस्तों, अशोक भी मौर्य वंश का ही एक राजा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? अगर बुद्ध के उपदेश की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे पाली भाषा में बुद्ध के सभी उपदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।